Good morning, everyone. How are you all? My name is Anupama Sirotia, and today I am going to teach you social studies. This is our second class. Okay, so just take it out your social studies book, your lesson number 1, natural vegetation. Yesterday we have already started this lesson, है ना? कल ये हमने शुरू कर दिया था. So yesterday was our first class and today is our second class. Okay. Now आज जो हमने कल पढ़ा था आज हम उसके आगे से रीड ऑन करेंगे. ठीक है, आपको याद है ना कहाँ पे छोड़ा था हमने? कल क्या क्या पढ़ा था? कल हमने क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा था कि हर एक फसल को अलग क्लाइमेट चाहिए होता है, अलग सॉइल चाहिए होती है, अलग कुछ फसल ऐसी होती है जिसमें कम पानी लगता है, कोई ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा पानी लगता है. राइट. सो आज हम उसके आगे से रीड करते हैं. चलो, शैल वी स्टार्ट? सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follow. That means जो natural vegetation होती है वो 3 categories में divide होती है. Fine. First is forest, second is grasslands, and third is shrubs. Okay. So one by one we will read on this, and I will let you explain you the meaning of this. The first one is forest, which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests grow. Okay, फॉरेस्ट में कौन कौन सी टाइप की फसल होती है जहाँ पे हमारा टेम्परेचर और रेनफॉल जो होता है वो एक ट्री को कवर करने के लिए काफी ज्यादा रहता है. ठीक है. Now the second one is grasslands, which grow in the region of moderate rain. ठीक है. मॉडरेट का क्या मतलब होता है? मतलब माइल्ड से ज्यादा और सीवियर से कम. दैट इज कॉल्ड मॉडरेट. मॉडरेट और इन हिंदी आई कैन से मतलब बिलो से थोड़ा सा ज्यादा और बहुत ज्यादा से थोड़ा कम. दैट मीन्स कि मिडिल में, बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती है. तो ग्रासलैंड्स उन जगहों पे ज्यादा ग्रो होते हैं जहाँ पे मीडियम रेंज में रेन होती है. बहुत ज्यादा भी नहीं होती है, बहुत कम भी नहीं होती, एवरेज रेन होती है. ओके. नाउ श्रब्स. Thorny shrubs and shrubs grow in the dry region. Tundra vegetation with mosses and lichens is typical of cold polar regions. Shrubs जो होते हैं ये मेनली ड्राई रीजन में मिलते हैं. जो देखा होगा आपने, कांटेदार वाले होते हैं, कैक्टस होता है हमारा, है ना. ये सारी चीजें क्या होती है? ड्राई रीजन में मिलती है, जहाँ पे एकदम सूखा होता है, पानी वगैरह कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे. ओके. और टुंड्रा वेजिटेशन ये विद मॉसेस एंड लिशन ये टिपिकली आपको कोल्ड पोलर रीजन्स में मिलेगी, मतलब जहां बहुत ज्यादा ठंड होती है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. In other words, the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. ये मैंने आपको कल भी बताई थी ये वाली चीज कि हर फसल के लिए या हर कोई भी फसल आप उगाते हो तो वो डिपेंड करती है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर. हर फसल के लिए अलग क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है. कहीं रेन ज्यादा की जरूरत पड़ती है, कहीं कम की जरूरत पड़ती है, कहीं फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं होती है, कहीं बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है, कहीं सॉइल मतलब काली मिट्टी में फसल उग जाती है और कहीं पे लाल मिट्टी में भी उग जाती है. ओके. सो कोई भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? क्लाइमेटिक कंडीशन. Though all plants need a minimum temperature of 6 degrees Celsius for germination. Germination, आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. जर्मिनेशन क्या होता है? पहले हम सीड डालते हैं, फिर वाटर देते हैं, फिर धीरे से उसकी स्टेम आती है, फिर देन उसमें छोटी सी एक बर्ड आती है, फिर थोड़े टाइम के बाद वो बर्ड ओपन होती है. ओपन होती है, उसमें क्या बन जाता है? फ्लावर बन जाता है. फ्लावर बनने के बाद उसमें क्या आने लगते हैं? फ्रूट्स आने लगते हैं. ठीक है. अभी एक बर्ड और फ्लावर को फ्रूट्स बनने में किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सनलाइट पड़ती है ना, एयर एंड वाटर. ये 3 चीजों की जरूरत पड़ती है किसी भी फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए. सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी, एयर मीन्स हवा, और वाटर मीन्स पानी. ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है फसल को ग्रो करने के लिए. ठीक है. सो दिस इज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. लेकिन जर्मिनेशन करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर हमें कितना चाहिए होता है? 6 डिग्री सेल्सियस. every plant has a certain minimum temperature requirement for germination
ग्रोथ ऑफ सीड एंड रिप्रोडक्शन। अंडरस्टूड। इसका मतलब हुआ कि हर प्लांट को एक मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। जो सीड होती है उसकी ग्रोथ के लिए, मैंने बताया ना आपको कि सीड जब आप डालते हो तो आपको पानी भी बहुत सोच के डालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ग्लास भर के आप पानी डाल दोगे, वो तो सड़ जाएगी। उसमें थोड़ा 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 पानी डालना पड़ता है, थोड़ी देर के लिए धूप में रखना पड़ता है, फिर छाया में रखना पड़ता है ना। Thus type of plants vary depending on the region in which they are located। मतलब हर प्लांट की लोकेशन जो होती है वो भी रीजन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कोकोनट है, मैंने कल भी आपको बताया था, कोकोनट केरला में बहुत होता है, पर उसे आप यूपी और एमपी में तो नहीं उगा सकते, बिकॉज वो एक प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। डू यू रिमेम्बर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ सरफेस? Tropics mostly have evergreen plants that grow all through the year। Okay, tropics में हमेशा आप देखोगे कि प्लांट जो होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं और पूरे साल भर होते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, कुछ एक लिमिटेड टाइम तक ही होते हैं। हर हर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी फसल होती हैं जो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही होती हैं, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड ही होता है जब वो उगती हैं। लेकिन ट्रॉपिक्स में ऐसा है कि प्लांट्स हमेशा एवरग्रीन रहते हैं और थ्रू आउट द ईयर उसकी ग्रोथ होती रहती है। अ वेरिड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन दिस रीजन। इसका मतलब है कि इस रीजन में बहुत सारे काइंड के प्लांट्स मिलते हैं। मतलब वेरिड स्पीसीज मतलब बहुत अलग अलग तरीके की उसकी जातियां जो होती हैं। ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन लिमिट्स द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन टेम्परमेंट रीजन्स। जहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, मतलब कभी भी तेज बारिश हो जाती है, फिर कभी भी कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ धूप ही धूप रहती है, वहां पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज होती है, मतलब कोई प्लांट उगने की जो जातियां होती है वो बहुत लिमिटेड होती हैं। मतलब हर प्लांट नहीं उग सकता वहां पे, हर ट्री नहीं उग सकता है। ऐसी जगहों पे कुछ लिमिटेड ट्री या प्लांट ही या श्रब्स ही होते हैं जो वहां उगते हैं। In very cold condition in polar area there is hardly any vegetation other than mosses and lichens। मतलब जो सबसे ज्यादा ठंडी जगह होती है वहां पर मोस्टली आपको कोई भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि जब ठंडी जगह होती है दैट मीन्स की सनलाइट नहीं आती है। ठीक है, और ठंडी जगह है तो पानी जो होगा वो जल्दी ही बर्फ बन जाता है, तो आप पानी उसमें डालोगे तो वो जल्दी बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से तो पानी उसकी प्लांट की ग्रोथ होती नहीं है, राइट। So today we have read this one and tomorrow we will continue this। Hope you understand this one कि क्या मैम ने आज पढ़ाया है। So your homework is that कि जितना भी मैम ने कल और आज पढ़ाया है वो आपको एक बार फिर से रीड करना है ताकि आपको समझ में आए। Okay children, so just take care of yourself and have a nice day। Bye bye।